दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम अंधभक्तों की जमकर बुरी तरीके से वाट लगाते हैं। और आज इस वीडियो के ही शुरुआत में मैं इस वीडियो में स्वागत करना चाहूंगा, आप सब लोग भी स्वागत करिए द ग्रेट नन अदर देन अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का। जी हां दोस्तों, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब क्यों बोल रहा हूं मैं इनको अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, जरा वीडियो को देखिए, आप खुद ब खुद इस बात को समझ जाएंगे। तो आज सुबह जब हम लोग उठे तो हमारे सामने सिर्फ एक ही न्यूज थी, चाहे टीवी पे, इंटरनेट पे, अखबारों में सिर्फ एक न्यूज कि अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में जमकर के हंगामा हुआ है। ट्रंप के समर्थकों ने यह हंगामा किया है। इनफैक्ट ये भी पता चला कि ट्विटर ने ट्रंप का जो अकाउंट है उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया है, फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया है। और यह कहा गया है कि अगर और भी ज्यादा उल्टी सीधी बातें अकाउंट से लिखी गई तो परमानेंटली उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये सारी खबरें हमारे सामने सुबह उठकर आई। सुबह थोड़ा सा और जब समय आगे बढ़ा तो अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स का इस पे अलग अलग रिएक्शन, और उसी के बीच में एक रिएक्शन आता है मोदी जी का भी। और वो रिएक्शन देखकर, वो एक ट्वीट देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब, इस बंदे को तो अब इंडिया से कोई मतलब रहा नहीं। मोदी जी ने जैसे ही देखा कि अमेरिका में इतना हंगामा मच रहा है, उनके जो दोस्त हैं ट्रंप, उनके साथ इतना पंगा हो गया है, तो मोदी जी ने सुबह उठते एक ट्वीट करा जहां पर मोदी जी ने लिखा कि डिस्ट्रेस्ड टू सी न्यूज अबाउट राइटिंग एंड वायलेंस इन वॉशिंगटन डीसी, ऑर्डरली and peacefully transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests. मोदी जी ने ये ट्वीट करा और कहा कि भाई पावर का जो शिफ्ट है वो स्मूथ होना चाहिए। अगर आपको कॉमन भाषा में इस बात को समझाऊं, मोदी जी ने ट्रंप को यहां पर लात दे मारी और ट्रंप को क्रिटिसाइज करने का काम करा। लेकिन जो चीज सबसे बड़ी नोटिस में आने वाली थी वो ये थी कि मोदी जी इतनी क्विक एक्शन लेते हैं जब बात आती है अमेरिका के किसी इशू के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहां पर मोदी जी की अपनी हिपोक्रेसी भी सामने आ गई। थोड़े दिन पहले की बात है जब फार्मर्स का इशू इतना ज्यादा बढ़ चुका था, तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट करा और इसमें इंटरवीन करने की बात करी। उसके ऊपर हमारे देश के जो बहुत बड़े मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे देश के रक्षा मंत्री जिनका नाम राजनाथ सिंह है, उन्होंने ये कहा कि बाहर के लोगों को हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोदी जी अमेरिका के इंटरनल मैटर में दखल दे रहे हैं। देनी चाहिए, इनफैक्ट आपको, मेरे को, सबको देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या मोदी जी को यह नहीं देखना चाहिए कि उनके पड़ोस में, उनके बगल में क्या हो रहा है? रोज एक ऐसी खबर आती है जहां पर किसी फार्मर की, किसी किसान की या तो तबियत खराब हो रही है, या किसी की मृत्यु हो रही है, या किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत चीज घट रही है किसानों के प्रोटेस्ट में। लेकिन क्या एक भी ट्वीट मोदी की तरफ से आपने इस किसानों के प्रोटेस्ट में या उन फार्मर्स के बारे में एक भी ट्वीट देखा है जहां पर फार्मर्स की मृत्यु हुई और मोदी जी ने तुरंत ऐसे उठते ही ट्वीट कर दिया उसके बारे में? जी नहीं। अगर आप अपने देश के बारे में ट्वीट नहीं कर सकते, अगर आप अपने देश के इश्यूज के बारे में सुबह उठते ही ट्वीट नहीं कर सकते, अगर आप उनको एड्रेस नहीं कर सकते, तो यहां पर यह बोलना पूरी तरीके से सही है कि आप जो है अगला इलेक्शन, मुझे लगता है कि अब मोदी जी ने इंडिया के पूरे इलेक्शन सिस्टम को झंझोड़ के रख दिया है, हिला के रख दिया, धज्जियां उसकी उड़ा दी हैं। यहां सारी ईवीएम भी सेट कर ली गई हैं, यहां सारे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी सेट कर लिए गए हैं। अब ये जो नया टारगेट है ये है कि अमेरिका में जाकर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो भाई अंधभक्तों से मेरा आग्रह है, दिल से मेरी रिक्वेस्ट है अंधभक्तों से कि मोदी जी जो है अब वो 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ने वाले इंडिया में, अब वो जाने वाले हैं, अगला इलेक्शन लड़ने वाले हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे मोदी जी। और जितने भी अंधभक्त हैं, चाहे उनकी औकात हो या ना हो, चाहे वो फटे माल हो, चाहे वो अहमदाबाद जाने तक के उनके पास पैसे ना हो, उन सब से मेरा आग्रह है कि आप प्लीज अपनी अमेरिका की टिकट कराइए और यहां से चलते बनिए, क्योंकि अब यहां पर तो मोदी जी इलेक्शन लड़ने नहीं वाले, अमेरिका में मोदी जी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वहां पर जाके आप सबसे मेरा आग्रह है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत से आप अमेरिका का प्रधानमंत्री जरूर बनाएं। इंडिया को अब मोदी जी की कोई भी नीड, कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारे ट्वीट्स देखकर, मोदी जी के रिएक्शंस देखकर, ये बात मैं बना रही ना हूं, ये मोदी जी के रिएक्शंस के ऊपर देखकर उसका एक पूरा कंक्लूजन
आप देश के किसी भी आदमी से बात करेंगे वो यही बोलेगा कि इस आदमी को शायद अब हमारे देश से कोई भी मतलब नहीं है। और दोस्तों, ये जो अमेरिका वाला मैटर है, इसके बारे में हमको, आपको, सबको बात करनी चाहिए, क्योंकि जो आज अमेरिका में हो रहा है, आप मेरी ये बात अच्छे से सेव करके इसको, इस क्लिप को डाउनलोड करके रख लीजिए कि जो आज अमेरिका में हो रहा है वो चीज 2024 में इंडिया में भी जरूर होगी। जिस दिन नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी इंडिया में इलेक्शन हारेगा ना, उस दिन मोदी भी ऐसे ही ट्रंप की तरह यहां पर दंगे फैलाने के काम करेंगे और अपनी गद्दी छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे। आज वो मोदी जो कह रहे हैं कि पीसफुल ट्रांसफर होना चाहिए पावर का, वो मोदी खुद अपनी पावर कैसे छोड़ेंगे, जरा मैं भी ये चीज देखना चाहता हूं। क्या वो भी पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे या नहीं करेंगे? साथ ही एक बड़ा पहलू यहां पर आता है कि अमेरिका में जब ये सब हो रहा है तो अमेरिका की मीडिया जो है वो बहुत क्रिटिकल है ट्रंप के ऊपर। मतलब ट्रंप के ऊपर दुनिया जहान के क्रिटिसिज्म होते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनसे तरीके तरीके के लॉजिक मांगे जाते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करा जाता है। लेकिन जब ये सब चीजें इंडिया में होंगी तो इंडिया की मीडिया क्या करेगी, जरा इस चीज की कल्पना आप लोग अपने दिमाग में एक बार खुद ही कर लीजिए। क्योंकि यहां की मीडिया, अगर मोदी जी कुछ इस तरीके की हरकत करेंगे तो यहां की मीडिया उसको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करेगी, बल्कि अंजना ओम कश्यप से लेकर रूबिका लियाकत से लेकर सारे गोदी पत्रकार उसको एक मास्टर स्ट्रोक बुलाएंगे। इवांका ट्रंप ने भी एक ट्वीट करा था आज सुबह, जो उनको थोड़ी देर में डिलीट करना पड़ गया, लेकिन इस ट्वीट से उनकी एक्चुअल जो मानसिकता है वो पता चलती है। उन्होंने लिखा था कि ये जो लोग दंगा उपद्रव मचा रहे हैं ये और कोई नहीं है बल्कि देशभक्त हैं और राष्ट्र हित में सड़कों पे निकले हैं। इसी तरीके की बातें आने वाले कुछ सालों में आपको हमारे देश में सुनाई देंगी। गोदी मीडिया जिसको मास्टर स्ट्रोक का नाम देगा। अगर आपको अपने देश को बचाना है तो प्लीज आज आवाज उठाना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप आज भी आवाज नहीं उठाएंगे तो देश का वही हाल होगा जो आज अमेरिका का हो रहा है। अब जहां एक तरफ मोदी जी का सिलेक्टिव ये ट्वीट्स निकल कर आते हैं, रिएक्शंस निकल के आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके जो भक्त हैं, जो सावरकर के पिल्लूज हैं, उनके भी रिएक्शन किसी किसी लिमिटेड चीजों पर ही निकल कर आते हैं। अभी सिंपल सी बात है, अभी थोड़े दिन पहले एक सीरीज आई थी, अ सुटेबल बॉय, नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज आई थी। तो एमपी में एक भाई साहब अंधभक्त ने निकलकर कंप्लेंट करी और पूरा ट्रेंड चला इस चीज के ऊपर जी, बकायदा दिनों दिनों तक ट्रेंड चलता रहा, बॉयकॉट नेटफ्लिक्स। वो लोग जो नेटफ्लिक्स अपने भाई, चाचा, मामा, ताया से पासवर्ड लेकर के देखते हैं उस पर 1-2 घंटे के लिए, वो बॉयकॉट नेटफ्लिक्स का ट्रेंड चला रहे थे। ये ट्रेंड इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि कहा जा रहा था कि सुटेबल बॉय में एक किसिंग सीन मंदिर के अंदर फिल्माया गया है, दिखाया गया है, और इससे हिंदू देवी देवताओं को और हिंदुत्व को बहुत ठेस पहुंची, हमारे धर्म को बहुत ठेस पहुंची है, आहत हुआ है, धर्म फलानी ढिमकानी बातें करी जा रही थी। अंधभक्तों की आंखें एकदम से खुल गई जब असुटेबल बॉय वाला इशू हमारे सामने आया। लेकिन वही अंधभक्त एकदम से जाकर के कुंभकर्ण की नींद में सो गए उस टाइम पर जब मंदिर के अंदर कल एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। जैसे मोदी जी वैसे अंधभक्त, कभी कभी नींद खुलती है सिर्फ जब चाहते हैं, जब किसी चीज पे रिएक्शन, आउटरीच देना चाहते हैं, तब इनकी नींद खुलती है। लेकिन असल में जब कोई और बड़ा मैटर कहीं पर होता है तो सिलेक्टिवली उससे पतली गली से बचकर निकल लेते हैं। तो जैसे ही कल ये मैटर सामने आया उसके बाद से जितने भी अंधभक्त हैं सारे के सारे चूहे के बिलों में, नालियों में, गटरों में ऐसे के ऐसे दुबक कर बैठे हुए हैं कि उनको ढूंढ ढूंढ कर भी अगर आप लोग निकालने की कोशिश करोगे तो भी वो आपको नहीं मिलेंगे। असूटेबल बॉय पे बहुत भयंकर आउटरीच करने वाले बहुत सारे लोग, चाहे वो कंगना रनौत हो, पायल रोहटगी हो, या फिर और बहुत सारे पता नहीं कितने इनके अंधभक्त हो, वो सारे लोग कल पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गए जब उत्तर प्रदेश के बदायूं के एक मंदिर में एक महिला जो पूजा करने गई थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दोस्तों, कल जो कांड बदायूं में हुआ उसके ऊपर मीडिया यूजुअली किससे सवाल पूछती है? अगर सेम चीज महाराष्ट्र में हुई होती, बंगाल में हुई होती, तमिलनाडु में, केरला में, राजस्थान में, पंजाब में हुई होती, या फिर दिल्ली में हुई होती, तो मीडिया किससे सवाल पूछती? मीडिया सवाल पूछती वहां के मुख्यमंत्रियों से। लेकिन ये पूरा कांड उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर राम राज चल रहा है, वहां पर कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो सबसे अच्छी सिचुएशन है। उत्तर प्रदेश एक नया मॉडल स्टेट है, गुजरात मॉडल हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश मॉडल आज की डेट में आ चुका है। ऐसा हमारे देश की मीडिया हमारे को बिलीव कराने पे लगी रहती है
और उसी मीडिया ने एक बार भी एक सवाल योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछा। आज की डेट में अगर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो उनका एक बड़ा रीजन हमारे देश की ये गोदी कुत्ता मीडिया भी है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी तरीके से एक्चुअल बंदे से क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, रियल इश्यूज के बारे में बात करते ही नहीं है, हमेशा ध्यान भटकाने में लगे रहते हैं या फिर सरकार को, भाजपा को बचाने में लगे रहते हैं। और इसीलिए अल्टीमेटली ये सब हमारे को देखने को मिल रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन है, दोनों में से किसी एक पर भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मंथली सपोर्ट करेंगे मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट कवर होंगे, इसी तरीके की और इससे भी बेटर और वीडियोस बनाकर मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने कॉन्टेस्ट के बारे में अभी तक नहीं सुना है तो एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है मेरे चैनल पे कल रात को, जहां पर आप एक मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी M21 मोबाइल फोन जीत सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक शो देखना है, एंटरटेन होना है, शो में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देना है, जिसके लिए आपको अभी से ही मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना चाहिए। वहां जाके आंसर देना है। अगर आप लकी विनर हुए तो आपको मिलेगा सैमसंग M21 मोबाइल फोन। जो रिजल्ट्स हैं वो लाइव आपके सामने निकाल करके दिखाए जाएंगे। कोई भी किसी भी तरीके की यहां धांधली नहीं होगी, यहां पर बीजेपी वाले काम नहीं होंगे, यहां वो काम होंगे जो हम करते आए, यानी कि सच को दिखाते आए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।